सैंडविच हम सबको बहुत पसंद है। आज हम बनाएंगे ट्रिपल डेकर चीज़ी वेज ग्रिल सैंडविच बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में, जो बड़े और बच्चे सभी बहुत पसंद करेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे सैंडविच के लिए चटनी। तो एक मिक्सर ग्राइंडर में डालें धनिया, उसी के साथ हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, रोस्टेड चना दाल। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप मूंगफली भी डाल सकते हैं। नींबू का रस। तो हम चना दाल और मूंगफली इसलिए डालते हैं ताकि जो आपकी चटनी है अगर उसमें पानी हो तो वो अब्जॉर्ब कर ले। अब मैंने डाला है नमक, जीरा पाउडर, उसी के साथ आइस क्यूब्स और बहुत ही थोड़ा पानी। आइस क्यूब्स हम इसलिए डालते हैं ताकि जो चटनी का हरा रंग है वो मेंटेन रहे। अब हम इसे ग्राइंड करेंगे बिल्कुल स्मूथ होने तक। आप पानी इसमें बहुत सारा नहीं डालें, वरना जो आपका सैंडविच है वो सॉगी बनेगा। तो आप देखें ये बिल्कुल परफेक्ट है और इसका कलर भी बिल्कुल बढ़िया आया है। अब वेजिटेबल मसाला बनाने के लिए एक बोल में आप डालें बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, प्याज, गाजर, बीटरूट और हरा धनिया। सब्जियों को आप बारीक बारीक ज़रूर काटें, स्पेशली बीटरूट और गाजर, वरना वो आपको कच्ची लगेंगी। अगर आप चाहें तो उन वेजिटेबल्स को ग्रेट भी कर सकते हैं। इसी के साथ स्पाइसेस में मैंने डाला है नमक, ब्लैक पेपर पाउडर और सैंडविच मसाला। अगर आपके पास सैंडविच मसाला नहीं है तो आप चाट मसाला या अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। तो लीजिए, ये जो वेजिटेबल का मिक्स है ये हमारा बन के बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम रख देंगे साइड में। आलू का मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ लिए हैं 3 बॉइल्ड आलू। आप इसको अच्छे से मैश करें या फिर ग्रेट करें। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। तो आप देखिए, मैंने तीनों आलूओं को अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं है। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, उसी के साथ प्याज, हरी मिर्च, चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर पाउडर और सैंडविच मसाला। जैसे मैंने कहा, अगर ये नहीं है तो आप चाट मसाला या अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इन सबको हम करेंगे अच्छे से मिक्स। तो आप चाहें ये दोनों मसाले पहले बना के रख सकते हैं रात को ही, और सुबह जब बच्चों का टिफ़िन या लंच बॉक्स बनाना हो उस टाइम आप सिर्फ नमक ऐड करें। तो लीजिए, झटपट से हमारा ये मसाला भी बन के तैयार है। तो अब असेंबल करते हैं हमारे सैंडविच को। तो यहाँ मैंने लिए हैं 3 ब्रेड स्लाइसेस। इस पे सबसे पहले हम लगाएंगे बटर। ये हम इसलिए करते हैं ताकि जो हम चटनी लगाएं उससे हमारी ब्रेड स्लाइसेस सॉगी नहीं हो। तो तीनों ब्रेड पे आप इवनली लगाएं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे चटनी और इसको भी इवनली स्प्रेड करेंगे। बटर आप हमेशा रूम टेम्परेचर लें, तो फ्रिज में आप 1 से 2 घंटे पहले निकाल दें और फिर लगाएं तो वो ईजिली स्प्रेड होगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आलू का मसाला। जितना कम या ज़्यादा आपको पसंद है आप उतना डाल सकते हैं। इसको भी अब आप इवनली स्प्रेड करें। तो ये हमारा बिल्कुल रेडी है। अब दूसरी तरफ हम डालेंगे हमारे वेजिटेबल्स और इसको भी हम इवनली स्प्रेड करेंगे। अब मैं इस पे ग्रेट करूँगी चीज़। आप जितना कम या ज़्यादा पसंद करते हैं आप डालें। बच्चों को जनरली बहुत चीज़ी सैंडविचेस पसंद हैं। अगर आपके पास ऐसा चीज़ नहीं है तो आप दोनों ब्रेड स्लाइसेस पे चीज़ स्लाइस भी लगा सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी थोड़ा सा सैंडविच मसाला और अब हम इसको लेयर करेंगे। तो वेजिटेबल वाली ब्रेड को आप डालें आलू के मसाले के ऊपर और दूसरे स्लाइस से हम इसे कवर करेंगे। अब जेंटली आप इसे प्रेस करें और हम इसे तवे पे या ग्रिलर पे कुक करेंगे। जो ऊपर वाला सरफेस है उस पे आप बटर लगाएं ताकि जब हम इसे कुक करें तो इवनली इसका टेक्सचर आए। तो एक पैन में मैंने ऑलरेडी बटर डाल के गरम कर लिया है और अब हम बहुत ध्यान से जो बटर वाला सेक्शन है वो हम पहले नीचे डालेंगे और इसको हम कुक करेंगे 2 से 3 मिनट। आपको जितना क्रिस्पी पसंद है आप उतना ज़्यादा इसको कुक कर सकते हैं। तो स्पैचुला की हेल्प से आप इसको प्रेस करें ताकि हमारी फिलिंग बाहर नहीं निकले। दूसरी तरफ भी हम लगाएंगे थोड़ा सा बटर और अब 2 से 3 मिनट बाद हम इसको टर्न करेंगे। तो आप देखें
बहुत ही बढ़िया इसमें क्रिस्पी गोल्डन कलर का टेक्सचर आया है। दूसरी तरफ से भी हम इसे कुक करेंगे 2 से 3 मिनट। तो आप देखें ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है। बच्चों के टिफिन या शाम के नाश्ते के लिए 10 मिनट में बनने वाला चीज़ी कॉर्न सैंडविच आज मैं बनाऊंगी एक बिल्कुल नए तरीके से। सबसे पहले एक मिक्सर ग्राइंडर में हम डालेंगे हरा धनिया। ये मैंने डंडियाँ समेत डाला है क्योंकि उसमें बहुत फ्लेवर होता है। उसी के साथ हम डालेंगे फ्रेश पुदीना के लीव्स, अदरक, गार्लिक यानी कि लहसुन, हरी मिर्च, जीरा, चीनी। ये चीनी चटनी को मीठा नहीं बनाएगी, सिर्फ उसके टेस्ट को बैलेंस करेगी। उसी के साथ हम डालेंगे नमक, नींबू का रस और यहाँ मैं डाल रही हूँ कुछ आइस क्यूब्स ताकि जो चटनी का कलर है वो बना रहे। अब हम इसमें डालेंगे बहुत थोड़ा पानी। हमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना इस चटनी में क्योंकि हम ये चटनी सैंडविच के लिए बना रहे हैं। तो आप इसको अच्छे से ग्राइंड करें। आप देखें इसका कलर बहुत बढ़िया आया है और ये कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ हम बनाएंगे सैंडविच सॉस। जी हाँ, ये सॉस बहुत ही बढ़िया टेस्ट देगी हमारे सैंडविच को। तो सबसे पहले मैंने इसमें डाली है मेयोनीज, उसी के साथ टमेटो केचप। यहाँ हम डालेंगे इटालियन सीजनिंग और चिली फ्लेक्स। आप इन सबको अच्छे से मिक्स करें। आप इस सॉस को बर्गर्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब हम इस सॉस को सैंडविच के अंदर लगाएंगे वो बहुत बढ़िया फ्लेवर देगा। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। तो लीजिए, बहुत ही मज़ेदार सैंडविच सॉस भी बनके तैयार है। तो फिलिंग बनाने के लिए यहाँ मैंने ली है बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। कॉर्न, ये मैंने फ्रोज़न कॉर्न लिया है। अगर आप रेगुलर ले रहे हैं तो उसको 10 मिनट के लिए बॉईल कर लें। उसी के साथ हमने डाला है धनिया, मोज़रेला चीज़, हरी मिर्च, ब्लैक पेपर पाउडर, इटालियन सीजनिंग या फिर ऑरिगैनो और चिली फ्लेक्स। अब आप इस सबको अच्छे से मिक्स करें तो ये बहुत ही डिलिशियस आपकी कैप्सिकम कॉर्न चीज़ी फिलिंग बनके तैयार होगी। अब आप इसमें डालें सॉल्ट। सॉल्ट हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि चीज़ में भी सॉल्ट है और हमारी चटनी और सॉस के अंदर भी हमने सॉल्ट डाला है। तो आप देखें ये फिलिंग बनके तैयार है। आप इसको रात को बना के रख सकते हैं और सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ अब मैंने लिए हैं 4 ब्रेड स्लाइसेस। उस पर हम लगाएंगे बटर। बटर आप हमेशा रूम टेम्परेचर लगाएं। आपको जब भी यूज़ करना हो उससे 1 या 2 घंटे पहले रेफ्रिजरेटर से निकाल दें। तो इसको आप इवनली स्प्रेड करें चारों स्लाइसेस के ऊपर। अब हम इस पे डालेंगे हमारी सैंडविच चटनी। तो एक रीज़न हम बटर नीचे इसलिए भी लगाते हैं ताकि जब हम चटनी उस पर स्प्रेड करें तो सैंडविच हमारा सॉगी नहीं हो। तो इसको भी अब आप इवनली स्प्रेड करें। हम सिर्फ 2 स्लाइसेस में लगाएंगे और जो दूसरे वाले 2 स्लाइसेस हैं उसमें हम लगाएंगे हमारी सैंडविच सॉस जो हमने प्रिपेयर की थी। तो यहाँ चटनी से आपको चटपटा टेस्ट और वो जो हमने सॉस बनाई है उससे बहुत ही बढ़िया खट्टा मीठा फ्लेवर आएगा। अब आप इसमें लगाएं चीज़ स्लाइसेस और इसके ऊपर अब हम जेनरसली डालेंगे हमारी कॉर्न, कैप्सिकम और चीज़ की फिलिंग। आप इसको भी इवनली स्प्रेड करें। अब जो दूसरी ब्रेड स्लाइस है उससे हम इसको कवर कर देंगे। अब एक और चीज़ जो हमें बहुत इम्पोर्टेंट ध्यान रखनी है वो ये कि हमें ऊपर वाले साइड में अगेन बटर लगाना है। कई बार अगर आप बटर डायरेक्टली तवा पे लगा देते हैं तो सैंडविच आपका चारों तरफ से क्रिस्पी नहीं बनता। तो ये टिप आप हमेशा ध्यान रखें एक इवन टोस्टेड ब्रेड क्रस्ट के लिए। तो यहाँ मैंने लिया है एक ग्रिलर पैन। आप चाहें तो रेगुलर तवा भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें बस मैं बहुत हल्का सा ब्रश कर रही हूँ बटर। और अब जो बटर वाला साइड था वो ब्रेड को हम नीचे रखेंगे। हम इसे मीडियम हीट पे पकाएंगे 2 से 3 मिनट ताकि अंदर का चीज़ हमारा कम्प्लीटली मेल्ट हो जाए। आप ऊपर से इसको हल्के हाथ से प्रेस करें
और एक बार और आप ऊपर हल्का थोड़ा बटर लगाएं। तो एक स्पैचुला की हेल्प से आप इसे प्रेस करें। अब 2 मिनट तक मैंने इसे सेक लिया है। आप देखें बहुत अच्छा इसमें कलर आया है। सिमिलरली हम दूसरी तरफ से भी इसे 2 मिनट तक टोस्ट करेंगे। तो आपका बहुत ही टेस्टी चीज़ी कॉर्न सैंडविच बनके तैयार है। 5 मिनट में बनने वाला क्लब सैंडविच आज हम बनाएंगे आपके इवनिंग स्नैक्स या बच्चों के लंच बॉक्स के लिए। सैंडविच बनाने के लिए ये मैंने लिए हैं 3 स्लाइस ब्रेड के। आप इसके साइड्स को निकाल दें, इससे थोड़ी फिनिश नीट आती है। अब ये ब्रेड जो हमने निकाली है आप उसके ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। पहली स्लाइस पे हम लगाएंगे बटर। जब आप बटर लगाएं हमेशा ध्यान रखें रूम टेम्परेचर बटर हो तो उसको स्प्रेड करना ईजी होगा। इसी के साथ अब मैं डाल रही हूँ बारीक एकदम पतले स्लाइसेस प्याज के। अगर आप प्याज नहीं खाते तो आप इसको स्किप करें। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। वेजीज आप अपनी पसंद की भी ले सकते हैं। इसी के साथ मैं इसमें डालूंगी नमक। अब आप इसमें डालें ब्लैक पेपर पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला। अब मैं इसको कवर करूंगी दूसरे ब्रेड स्लाइस से और इस पे अब मैं लगाऊंगी हरी चटनी की एक लेयर। हरी चटनी की रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर की है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, आप वो चेक कर सकते हैं। तो इसको भी आप इवनली स्प्रेड करें। अब हम इसमें लगाएंगे बॉइल्ड आलू के पतले स्लाइसेस। मुझे बहुत पसंद हैं ये। वैसे तो ये सैंडविच बहुत इजी है बनाने में, बट क्योंकि मेरे घर में बहुत बनता है तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबके साथ ये रेसिपी शेयर करूं। अब आलू लगाने के बाद आप इस पे डालें खीरा। खीरा बहुत अच्छी फ्रेशनेस देता है हमारे इस सैंडविच को। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च। इनको मैंने पतला पतला काट लिया है। अगर आपको ये नहीं पसंद तो आप इसको स्किप करें। अब आप डालें ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट और अमचूर एक बार फिर से। अब आप लगाएं एक स्लाइस चीज़ का। आप चाहें तो ग्रेट भी कर सकते हैं, बट स्लाइस चीज़ लगाना मुझे ईजी लगता है। अब आप इसको अच्छे से प्रेस करें, फिर आप इसको काटें। मैं ट्रायंगल में काट रही हूँ, आप चाहें तो स्क्वायर में भी काट सकते हैं। तो ये जनरली बच्चों के टिफ़िन के लिए या इवनिंग स्नैक्स के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। आप वाइट ब्रेड की जगह मल्टीग्रेन ब्रेड ले सकते हैं, ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं, वो आपकी कंप्लीट चॉइस है। तो अब आप इस पे लगाएं एक टूथपिक, इससे इजी होगा आपको सैंडविच को हैंडल करना। तो लीजिए झटपट से बनके तैयार है बहुत ही डिलिशियस हमारा वेजिटेबल क्लब सैंडविच। आप इसको ज़रूर बनाएं। सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए झटपट से बनने वाला पनीर सैंडविच आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी पनीर टिक्का फिलिंग के साथ। पनीर सैंडविच के लिए पहले हम मैरिनेशन तैयार करेंगे। तो मैंने ये लिया है हंग कर्ड और मस्टर्ड ऑयल। हंग कर्ड मतलब दही का पानी हमने निकाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, अमचूर पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, सॉल्ट, हरी मिर्च, थोड़ा सा धनिया और भुना हुआ बेसन। जी हाँ, हम मैदा नहीं ले रहे क्योंकि हम ये हेल्दी हाई प्रोटीन सैंडविच बना रहे हैं, तो हमने बेसन लिया है। इससे टेस्ट और फ्लेवर भी बहुत बढ़िया आता है। तो अब आप देखें ये बिल्कुल हमारा मैरिनेशन रेडी है। अब मैं इसमें डालूंगी पनीर के क्यूब्स। अगर आप चाहें तो एक बड़ा पीस पनीर का भी डाल सकते हैं, अगर आपको वैसे पसंद है। मैं क्यूब्स छोटे छोटे डालना पसंद करती हूँ। अब मैंने इसमें डाला है नींबू का रस और अब बहुत जेंटली आप इन सबको अच्छे से मिक्स करें। अब हम इसे 10 से 15 मिनट तक रेस्ट करने को रखेंगे। एक पैन में हम लेंगे थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल। जी हाँ, हम थोड़ा लेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी मैरिनेशन में डाला है। ये हमें सिर्फ पैन को थोड़ा चिकना करने के लिए यूज़ करना है। मस्टर्ड ऑयल का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है इस पनीर सैंडविच में, आप ज़रूर ट्राई करें। अब मैंने इसमें डाली है अदरक। अगर आपको वैसे मस्टर्ड ऑयल नहीं पसंद तो आप कोई भी रेगुलर ऑयल ले सकते हैं।
तो अब 1 मिनट तक हम अदरक को टॉस करेंगे। अब आप इसमें डालें अपना प्रिपेयर्ड मैरिनेटेड पनीर। हम इसे मीडियम से लो फ्लेम पे पकाएंगे। इस पॉइंट पे मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी। तो जिस बोल में हमने मैरिनेट किया था वही बोल में से हमने डाला है और हम इसे ज़्यादा नहीं 2 से 3 मिनट तक कुक करेंगे ताकि जो सारा लिक्विड है वो चला जाए। तो आप देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। इस पॉइंट पे मैं इसमें डालूंगी रेड बेल पेपर्स और ग्रीन शिमला मिर्च। आपके पास जो भी हो वो आप डाल सकते हैं वेजिटेबल्स। मैं वेजिटेबल्स एंड में डालना पसंद करती हूँ क्योंकि इस सैंडविच में जो वेजीज की बाइट आती है वो बहुत अच्छी लगती है। आप अपनी पसंद की कोई भी वेजीज डाल सकते हैं। तो आप देखें बहुत ही मज़ेदार लग रही है हमारी फिलिंग। तो ये अब रेडी है। ये मैंने एक ब्राउन ब्रेड को टोस्ट किया है। इसमें अब हम लगाएंगे अनियन स्लाइसेस, उसी के साथ टमाटर। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये इस पनीर सैंडविच में। एक बाइट ऐड करते हैं एंड अगेन हेल्थ भी। तो अब आप इसमें डालें अपनी फिलिंग जो बहुत ही हेल्दी है, बहुत कम ऑयल से बनी है और उसके अंदर वेजीज भी हमने डाली हैं। तो जितनी कम या ज़्यादा आपको पसंद है आप डालें और इसको अब आप क्लोज करें दूसरे टोस्टेड ब्रेड के साथ। तो लीजिए तैयार है आपका बहुत ही हाई प्रोटीन पनीर सैंडविच। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं क्योंकि आगे और भी ऐसी हेल्दी रेसिपीज़ मैं आपके लिए लगातार लाऊंगी।